मतलब ज्वाइनिंग अगर मतलब लेटर अगर ऑफलाइन नहीं आता है या फिर मेल के थ्रू नहीं आता है या किसी भाई का मेल जो है चेंज हो गया है या फिर कैफ़े वाले ने गलती कर दिया है मेल भरने में, तो अगर मेरा क्या ज्वाइनिंग लेटर आएगा नहीं आएगा। जो कुक वाला था उस भाई को छुट्टी मिला था 5 दिन की, जो मेडिकल कराने के लिए सीआईएसएफ टेट के कोई मतलब क्वालिफाई किया था कि असम राइफल में जो डॉक्यूमेंट चेक होता है फिर वो ट्रेनिंग के टाइम में जमा कर लिया जाता है या फिर मुझे वापस दे दिया जाता है। एनर्जी में जाने का ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन एनर्जी में जाने के लिए आपको बहुत हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मेरे डॉक्यूमेंट में गलती है, मेरे पापा की आईडी में गलती है, मम्मी की आईडी में गलती है, मेरी बहन की आईडी में गलती है, किसी भी आईडी में गलती है या फिर खुद की आईडी में गलती है या फिर मार्कशीट का नेम सेम नहीं है, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो इस बात को लेकर मैं क्लियर कर दूँ भाई, किसी की भी आईडी अगर गलती है तब बिल्कुल निफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें, आपको कोई प्रॉब्लम होगा। जान ली जॉब अगर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सज़ा खाने के लिए तैयार रहना भाई, इतना जान लो, जो कि मैं जो सज़ा काटा हूँ वो तो मुझे ही। जय हिंद दोस्तों, PS7 कमांडो ऑफिसर चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली आपके Q&A से संबंधित है, जो आपने कमेंट किया था, और जो पिछली वीडियो में मैंने कुछ बातें जो बताया था कमेंट कर मैंने रिप्लाई किया था, तो मैं पूरा कंप्लीट उससे मैं बता नहीं पाया था, तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत कवर करूँगा इस बार। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको एक एक कमेंट के बारे में आपको रिप्लाई करता हूँ। पहला जो कमेंट उन्होंने किया था कि भाई अगर मतलब ज्वाइनिंग अगर मतलब लेटर अगर ऑफलाइन नहीं आता है या फिर मेल के थ्रू नहीं आता है या किसी भाई का मेल जो है चेंज हो गया है या फिर कैफ़े वाले ने गलती कर दिया है मेल भरने में, तो अगर मेरा क्या ज्वाइनिंग लेटर आएगा नहीं आएगा। तो इस बेस से मैं आपको बता दूँ भाई, अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है आपके घर पर तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जब इसकी ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी। तो और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं अपने गुरुजी से बात किया हूँ, जो मैं बताया था कि वो वहाँ पे दीमापुर में ट्रेनिंग सेंटर पे हैं। उन्होंने बताया कि दोस्त अभी मतलब अभी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा लेट हो सकती है, नवंबर लास्ट तक या दिसंबर में ज्वाइनिंग हो सकती है। जिस भाई का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो कोशिश करे फुल टाइम दिल्ली पुलिस के लिए एकदम तैयारी में लग जाए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं है। अगर किसी भी SSC GD में किसी भी फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, अगर आपकी ज्वाइनिंग लेट हो रही है तो मान के चलिए आप दिल्ली पुलिस के लिए आपका सिलेक्शन समझिए हो जाएगा कम्प्लीटली, अगर तैयारी करेंगे आप, ठीक है। तो इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनको भी मैं बताया हूँ कि सर अगर वो ज्वाइन लिस्ट अगर आती है, अगर मतलब जिस भाई का नहीं आता है ज्वाइन लेटर, तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, जो भी PDF होगा लिस्ट आएगा तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। तो ये सब बातें हैं। और जो पिछला जो बैच है, जो 22 वाला जो बैच है, वो अभी फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी बताया कि उनकी जो पासिंग आउट परेड है, जो डेट फिक्स हुई है वो 11 नवंबर की डेट फिक्स हुई है। उसके बाद आपको 1 मंथ लगेगा कम से कम ज्वाइनिंग करने में। तो मान के चलिए आपका 10 दिसंबर के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा असम राइफल में। अगर जो भी बंदे असम राइफल में सेलेक्ट हैं तो मान के चलिए उनकी जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक या 10 दिसंबर के बाद ही हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग, ठीक है। और एक भाई जो कमेंट किए थे उन्होंने बोला था कि ज्वाइनिंग के टाइम में जो मेडिकल होता है नॉर्मल होता है या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बता दूं भाई, जो ज्वाइनिंग टाइम में मेडिकल होता है बहुत नॉर्मल होता है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कलर विजन में भी अगर कोई दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर थोड़ी बहुत जो ब्रेकेज वगैरह प्रॉब्लम है वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे अपने जो सीनियर अधिकारी रहेंगे वहाँ से बात करेंगे या फिर किसी से संपर्क करेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करने से भी वो थोड़ा डॉक्टर जो है फिट कर देगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोई प्रॉब्लम अगर होगा इस बात को लेके मुझे कंफर्मेशन चाहिए, अगर कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे या फिर इसी की कमेंट नीचे कर देंगे तो मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। जो गुरु से मुझे बात किया है, एक पॉइंट और चीज़ बोल रहे हैं कि एक बंदा था जो कुक में सिलेक्शन हो रखा था, तो कुक में सिलेक्शन होने के बाद उसने CISF ट्रेड का कोई जो कुक वाला था उसको फॉर्म भर रखा था। तो उसने क्या कहा कि असम राइफल से CISF वाले ट्रेड वाले में कुक टाइप का जिसमें वो क्वालिफाई किया था, मेडिकल बचा हुआ था, तो मेडिकल के लिए वो छुट्टी नहीं मिल रहा था। तो उसने गुरुजी से बात किया कि बोला कि मुझे मेडिकल कराने जाना है CISF का, जो कि असम राइफल में कुक में पहले से ऑलरेडी उसका ट्रेनिंग चल रहा था, तो उसको छुट्टी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से तो गुरुजी ने बोला कि इसका अगर कमांडेंट से अगर डायरेक्ट बात की जाती है तो उससे पेश होगा, तो जायज़ सी बात है अगर पेश होने के बाद उसको मौका मिलता है, अगर आगे जॉब इससे अच्छी जॉब पाने के लिए या फिर किसी भी रिलैक्स जॉब पाने के लिए। थोड़ा सा क्या होता है कि असम राइफल तो रिलैक्स तो है लेकिन उतना रिलैक्स नहीं है जिस हिसाब से CISF में है। CISF जो कि असम राइफल से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो में बता दूँगा हूँ कि इसीलिए सबसे पहले प्रेफरेंस जो भी अगर चूज़ करना है तो अगर CISF चाहिए, अगर फैमिली लाइफ जीना है या फिर कुछ अच्छी सी लाइफ जीना है तो फिर CISF बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। को जो कुक वाला था उस भाई को छुट्टी मिला था 5 दिन की, जो मेडिकल कराने के लिए CISF टेट के कोई क्वालिफाई किया था। अब उसने मेडिकल कराने के बाद वो मेडिकल फिट हो गया। मेडिकल फिट होने के बाद पूरे उड़ीसा से, वो उड़ीसा का बंदा था, पूरे उड़ीसा से 7वीं रैंक लाया था।
जिस वजह से उसे उड़ीसा के एयरपोर्ट पे ही मतलब उसकी ड्यूटी लगी थी सीआईएसएफ वाले में। तो इस वजह से आपको भाई अगर मौका मिलता है असम राइफल्स या किसी भी जीडी से इससे अच्छी जॉब पाने के लिए या फिर फैमिली लाइफ में रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो भाई आप बेटर के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। मैं तो कोशिश यही किया हूँ, और आप भी अभी आप समझ सकते हैं कि मैंने और भी मतलब फैमिली लाइफ जीने के लिए स्पेशली क्या होता है कि आप पैसे तो बहुत कमा लेंगे लेकिन फैमिली लाइफ जीने के लिए बहुत मतलब सोचना पड़ता है। तो इस वजह से आप वो बंदे ने अपनी फैमिली लाइफ के लिए भी उसने ऐसा कुछ डिसीजन लिया। तो आप अभी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए फोकस करें। और यूपी पुलिस की किसी भी स्टेट एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस का हुआ, बिहार पुलिस का हुआ, इस स्टेट एग्जाम के लिए आप ज़्यादातर फोकस करें, क्योंकि आपको स्टेट एग्जाम में ज़्यादातर बेनिफिट मिलने वाला है। आपको फैमिली मेम्बर में रहने का मौका मिलेगा, आप अपनी फैमिली भी देख सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। कम पैसे मिलेगा लेकिन सुकून थोड़ा सा रहेगा। तो इस बेस पे आप कोशिश करें दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और एक भाई का क्वेश्चन था कि असम राइफल में जो डॉक्यूमेंट चेक होता है फिर वो ट्रेनिंग के टाइम में जमा कर लिया जाता है या फिर मुझे वापस दे दिया जाता है। तो मेरे टाइम में भाई ये हुआ था, डॉक्यूमेंट चेकअप होने के बाद उन्होंने एक अलमारी में जमा कर लिया था सभी का डॉक्यूमेंट, क्योंकि कुछ लड़के तो जो भाग रहे थे ट्रेनिंग के टाइम में तो वो डॉक्यूमेंट लेके भाग रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने नियम जो लगाया कि भाई डॉक्यूमेंट लेके सबका एक जगह इकट्ठे रहेगा, एक अलमारी में रखा रहेगा, जिसको ज़रूरत पड़ेगा उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट लेगा। मतलब डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है आपके पास नहीं रहेगा। इस बात को आपको क्लियर करो, ट्रेनिंग के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। बाकी एक फॉर्म वगैरह भरना है तो आपको संडे को मिल सकता है अपने प्लाटून गुरु से बात करके। तो डॉक्यूमेंट की दिक्कत नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट आपका सेफ रहेगा। और कोशिश आप करिएगा जो भी डॉक्यूमेंट वर्जिनल आप लेके जाएंगे वो आपका सबका फ़ोटोकॉपी करवा लेना भाई, घर पे एक रख देना फ़ोटोकॉपी, वो भी कलर फ़ोटोकॉपी करा के घर पे रख देना, ताकि आपको भी एनी टाइम मान लो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है और आपकी किसी और जॉब में इससे अच्छी जॉब में सिलेक्शन होता है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसी डॉक्यूमेंट से आपका वेरिफिकेशन सब कुछ करवा सकते हैं। तो इस बेस को आप ध्यान रखिएगा, जो मैं बताऊँ बहुत सीक्रेट बात है, और जो कि इस चीज़ को मैंने फ़ील किया है, मैंने भी फ़ील किया है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट नहीं मिला था उस टाइम। तो मुझे जब डॉक्यूमेंट मिलेगा तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराऊंगा। तो भाई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो इस बेस का आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात क्लियर हो गया कि भाई इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो भाई मैंने बोला था कि घातक और एनर्जी में दोनों में जा सकते हैं असम राइफल से, जिस भाई का मतलब मन है कि भाई मुझे असम राइफल में ही रहना है, असम राइफल की जॉब करना है, मुझे और कोई जॉब नहीं करना है, उनके लिए बेटर मौका है कि वो एनर्जी और घातक में जा सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता है मैंने बात किया है कि भाई घातक में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन एनर्जी में जाने का ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन एनर्जी में जाने के लिए आपको बहुत हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो इस वजह से आपको कोशिश करना है। और जो सैलरी है वो एनर्जी का ही बेटर है, घातक का नहीं है। घातक का सेम वही असम राइफल का हिसाब किताब है, इसलिए आप एनर्जी में जाने के लिए कोशिश करिएगा जब भी आप असम राइफल हैं तो, क्योंकि एनर्जी की सैलरी है जो अच्छी खासी सैलरी है, वो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है उसमें। प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में गलती है, मेरे पापा की आईडी में गलती है, मम्मी की आईडी में गलती है, मेरी बहन की आईडी में गलती है, किसी भी आईडी में गलती है, या फिर खुद की आईडी में गलती है, या फिर मार्कशीट का नेम सेम नहीं है। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो इस बात को लेकर मैं क्लियर कर दूँ भाई, किसी की भी आईडी अगर गलती है तब बिल्कुल निफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट से लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पे जो भी गलतियाँ आपको हैं वहाँ पे सुधार होती हैं। इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल निफिक्र रहें। बस इतना सेफ आप रखें, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक आप बिल्कुल किसी भी पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन में आपका केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल सेफ़ रहें, और बाइक वगैरह जो भी है मतलब बिल्कुल आराम से चलाएँ। बाकी आपकी ज्वाइनिंग नज़दीक आ जाएगी तो दिक्कत होगा। अगर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो आपकी ज्वाइनिंग लेट होगी, तो फिर नेक्स्ट बैच में आपको ट्रेनिंग हो सकती है। बाकी एक्सटेंशन के लिए मैंने बात किया है, उन्होंने बोला कि एक्सटेंशन आपको 10 से 15 दिन 20 दिन बाद ज्वाइनिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन ज्वाइनिंग नहीं कर सकते आप। तो इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा दिन आपको मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का छूट मिल जाएगा आपको। और लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग उसी टाइम में ले लिया, सेम टाइम में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा आपका अगर एक्सटेंशन चाहते हैं या उससे ज़्यादा चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट बैच में ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। कमेंट करके मुझे हर चीज़ का कमेंट, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो के नीचे बताएं कि भाई क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है आपकी, जो भी समझ में आया या नहीं समझ आया। तो इस बात को लेके, ठीक है। सीक्रेट में बात आपको बता देता हूँ, कोई भी फॉर्म आप भरेंगे तो अगर ट्रेनिंग में पहुँच रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में अगर पहुँच गए हैं तो कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको ये नहीं बताना है किसी चीज़ को, किसी भाई को भी बताना नहीं है, अपने बगल पड़ोसी को भी बताना नहीं है मैंने इस चीज़ का एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है। तो इस बेस पे आपको इस चीज़ का मतलब दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। बाकी भाइयों को अगर पता चलता है, जैसे मान लो कि कोई बंदा सीबीसी के लिए भर्ती हुआ है, जैसे मेरे टाइम में था, मेरे टाइम में ये था कि जैसे मान लो एक बंदा सीबीसी के लिए भर्ती हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वो अगला बंदा नहीं चाहेगा तुम इससे अच्छी पोस्ट पे या फिर अच्छी जगह आराम की जॉब पकड़ो तुम,
ठीक है। तो कोई भी फॉर्म भरेगा तो किसी भाई को ये नहीं बताएगा कि मेरी ये इस फॉर्म का या फिर इससे अच्छी पोस्ट के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं कहीं पे भी अगर अगर मान लो बाई चांस आपकी जॉब अभी दे के आए हैं या कहीं निकल भी गया है, तो भी नहीं बताना है कि भाई मेरी ये जॉब निकल के मुझे रिज़ाइन देना है। कुछ भी बताना है, जब आपको रिज़ाइन देने का मन करेगा तब उसी टाइम रिज़ाइन देंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे उसी हिसाब से। मतलब ज़्यादा किसी को बात को फैलाना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं करना है आपको वहाँ पे किसी भाई को भी, ठीक है। जिसको निकलना है वो शांति से निकलेगा, वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करना है। तो इस बात को ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा रूल होता है जो फॉलो करना पड़ेगा आपको दोस्त। बाकी दिक्कत अगर आप फैला दिए कोई भी बात कि मुझे जाना है या जॉब छोड़ना है, तो आपको भाई मुश्किल है, जॉब छोड़ने नहीं देंगे, पक्का नहीं जाने देंगे, लिख के दिलों में से। तो ये चीज़ मैं फील किया हूँ, जो मैं झेला हूँ मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान देना। अपना जान लीजिए जॉब अगर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सज़ा खाने के लिए तैयार रहना भाई, इतना जान लो। जो कि मैं जो सज़ा काटा हूँ वो तो मुझे ही पता है। और बाकी तो भाई कोशिश करना इससे अच्छी जॉब पाने के लिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर घर की लाइफ जीनी है, घर की तरह लाइफ जीनी है, जब चाहे तब छुट्टी मिल जाए उस टाइप का लाइफ जीनी है, तो भाई थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो बेटर पाने के लिए अच्छी जॉब पाना पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिए। ज़्यादातर मैं तो यही कहता हूँ स्टेट एग्ज़ाम के लिए फोकस करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो मैं पुलिस में जब आया था, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट करने के बाद। भाई जिसको नॉलेज नहीं है, जिस हिसाब से उसको नॉलेज है उस हिसाब से कमेंट करता है, मुझे दिक्कत नहीं कमेंट का। लेकिन भाई बोले थे कि भाई अगर तुम असम राइफल इतनी अच्छी है तो पुलिस में क्यों आए। तो मैं बता दूं भाई, असम राइफल मेरे से मतलब मेरी पुलिस की जॉब पहले से निकली हुई थी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि ज्वाइनिंग उसकी लेट थी, ठीक है। लेकिन मैंने पूरा उम्मीद यही किया था कि मैं असम राइफल में ही जॉब करूँगा, कोई जॉब नहीं करना है। तो इस वजह से मैंने असम राइफल ज्वाइन किया था, वरना मैं 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी है वेट कर सकता था कि इसकी वेट करना मेरा लाजमी था, क्योंकि मेरा UPSI का एग्ज़ाम था। लेकिन मैंने कहा कि भाई स्टेट एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या रद्द हो जाए, तो इसलिए मैंने असम राइफल ज्वाइन किया था इसकी वजह से। और बाकी जब मेरा पता चला कि मेरा NTPC मेंस का एग्ज़ाम मतलब प्री क्लियर हो गया है और UPSI का एग्ज़ाम आने वाला है, टाइम कम है मेरे पास, तो वहाँ पे क्या पढ़ने का टाइम नहीं मिलता ट्रेनिंग में, आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे रिज़ाइन देने का मतलब ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं रिज़ाइन दे के जाता हूँ। और प्लस से मेरे पास ऑप्शन में पुलिस की जॉब है, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन दिया था। अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो आप रिज़ाइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में अच्छी जॉब होनी चाहिए, इस बेस पे आपको रिज़ाइन देना है। मैं तो ये कहूँगा जो कि जॉब मिली है तो जॉब करिएगा आराम से, शांति से। अगर कहीं अदर में जॉब क्वालिफाई होते हैं तभी आप जॉब छोड़ने की कोशिश करिएगा। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और बाकी कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे SMS कर सकते हैं भाई। और मैं तो भाई इंस्टाग्राम पे भी मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई जिस भाई जैसे मैं परेशान हूँ बाकी कोई भी भाई परेशान ना हो। तो इस बेस पे और मैं चाहता हूँ सबका रिप्लाई करने के लिए। मैं किसी का बात, मुझे ड्यूटी भी करना रहता भाई, और ड्यूटी तो क्या है भाई, कोई भी कहीं भी रहेगा ड्यूटी करेगा तभी तो पैसा मिलेगा। सरकार गवर्नमेंट बैठा के पैसा नहीं देगी आपको, कहीं पे भी रहना तो ड्यूटी करना ही करना है, चाहे थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो, वो तो होता ही है भाई। ड्यूटी करना है तो आपको करना है, इसमें फोर्स लाइफ में यही तो है। अगर बेटर चाहिए तो भाई ड्यूटी कहीं पे भी करोगे तो फोर्स लग गया, किसी भी कहीं बैंक वगैरह में लग जाए तो भी 8 घंटे कम से कम ड्यूटी करना ही करना है आपको। तो इस बेस पे आपको ज़्यादा माइंड नहीं लेना है, जिसकी जॉब लग गई है भाई बेटर फील करे। और भाई किसी की भी माता पिता जो भी है जब जॉब पाए हैं तो वो ज़्यादा उनके अंदर खुशी होती है कि भाई मेरा बेटा जॉब पा गया, मेरी बेटी जॉब पा गई। तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल खुशी होना चाहिए। जिसके पास ऑप्शन में कुछ नहीं है या पढ़ना भी नहीं चाहता, उसके लिए जॉब बेटर है जो SSCGD की, वो कर जाएगा, ट्रेनिंग भी कर जाएगा, पूरी लाइफ जो 60 साल की नौकरी भी कर जाएगा, उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो ये सोच रहा है मुझे इससे अपर रैंक की जॉब पानी है या फिर इससे अच्छी जॉब पानी है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी वहाँ पर ट्रेनिंग टाइम, या किसी भी हमेशा माइंड में सेट में रहा था कि मुझे इससे अच्छी जॉब मिल सकती थी तो मैं क्यों ऐसे किया, या फिर क्यों ज्वाइन किया, फिर थोड़ा सा पढ़ लेता, या फिर कैसा करके माइंड में आता रहता है। एक पढ़ने वाले लड़के के अंदर हर एक सबके माइंड में ये आता रहता है, जैसे मेरे माइंड में आता था। तो इस बेस पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप उससे बेटर करिए, वहाँ से निकलिए, बस ये मैं कहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जो बाकी भाइयों को दो फ़ायदा मिल सके। और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तब तक बाय बाय, जय हिंद।